जो गुपकार डिक्लेरेशन की आप बात कर रहे हैं, गुपकार डिक्लेरेशन 4 अगस्त 2019 को वजूद में आई और जब उस वक्त पूरे रियासत में एक पैनिक जैसा सिचुएशन क्रिएट किया गया कि गवर्नर साहब उस वक्त के कुछ कह रहे थे, होम मिनिस्टर यूनियन कुछ कह रहे थे, पुलिस के बड़े आला अधिकार कुछ कह रहे थे, आवाम कुछ महसूस कर रहा था। तो एकदम कुछ उस तरह की सिचुएशन बन गई थी कि कुछ अनसर्टनिटीज लोगों के दिलों में थी। तो इसलिए उस वक्त बर वक्त तरीके से जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज जम्मू कश्मीर में थी, खासकर वादी में जिस नाम से भी थे, तो वो एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे हुए और एक रेजोल्यूशन दिया और उसमें स्टेटस को ऑफ स्टेट एज वेल एज द स्टेटस, ये 2 बड़े वर्ड हैं उसमें। बाकी तो आगे पीछे हम सब लोग मिल करके दिल्ली जाएं, राष्ट्रपति से मिले, किससे मिले, वो तो एक अलग कहानी, मगर 2 वर्ड उसमें जो उस वक्त दर्ज हुए कि स्टेटस को, जो हमारा स्टेट उस वक्त था वो बहाल रहना चाहिए, जो स्टेटस हमें हासिल था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो हमें बरकरार रहना चाहिए। तो उसमें कांग्रेस पार्टी भी उस वक्त शामिल थी और बाज़ाब्ता हमने उसमें एग्री किया है उस वक्त, क्योंकि कोई सिचुएशन थी नहीं। अब 1 साल के बाद में जब धीरे धीरे लीडर्स खुलने लगे, अभी भी महबूबा जी बजाज खुद तो सेफ्टी एक्ट में बंद ही है, तो फिर भी फारूक साहब चूंकि सीनियर लीडर है हमारे रियासत के, उन्होंने टेलीफोनिकली हमसे पूछा, चूंकि मीटिंग तो हो नहीं पाई थी, कि क्या कांग्रेस पार्टी उस गुपकार डिक्लेरेशन के मुताबिक आज भी उस मौक़िफ़ पर कायम है। तो प्रिंसिपली कांग्रेस पार्टी उसके साथ में है। हम तो ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट हमारे जो लीडरों ने बोला, आज़ाद साहब ने बोला और बड़े बड़े कानूनदानों ने बोला, आज भी बोलने के लिए तैयार है कि भाई जो तरीक़ेकार सेंट्रल गवर्नमेंट ने इख्तियार किया जम्मू कश्मीर के स्टेट को डाउनग्रेड यूटीज़ में बांटने का, और जो स्टेटस जिस तरीके से यहाँ का लिया, ये टोटल अनपार्लियामेंट्री, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक। ये हमने पहले दिन से कहा, आज तक कह रहे हैं। जब हम सवाल उस चीज़ पर खड़ा कर रहे हैं तो कुदरती बात है कि हम लोगों के एस्पिरेशन को लेकर यही चाहेंगे कि स्टेट बहाल हो, जो हमारी इज्जत थी वो हमें बहाल होनी चाहिए। वो भी कोई एहसान था नहीं, वो ये जो एक सेंसिटिव खाली स्टेटहुड या रेस्टोरेशन ऑफ 370 खाली इज्जत के साथ कह रहा हूँ। दफा 370 को इज्जत ही कहते हैं, वो हमारी इज्जत थी। तो इसलिए वो अब आज की सेंट्रल गवर्नमेंट पर है, जब वो एक तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटी शुरू करें, कोई नहीं रोक रखा है, मगर दूसरी तरफ से आप देखें ना, आपके सामने मेरे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के घर में हादसा हुआ यहाँ श्रीनगर में। 2 घंटे से मैं मथाई कर रहा हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस को बताने के लिए कि मैं उसके घर में तजियत जाना चाहता हूँ, तो तजियत के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हम सड़क पर करें तो कैसे मुमकिन है। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को दिल्ली सरकार को देखना होगा कि कैसे इस खित्ते में अमन हो, हेल्दी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो, तब जाकर कहीं आगे कोई चुनाव की बात सोच सकता है। आज के दिन पर तो अभी लगता नहीं कि कोई चुनाव जैसी सिचुएशन है। 135-37 साल पुरानी पार्टी है, इसका हमेशा, क्योंकि इनर पार्टी डेमोक्रेसी हमारे कांग्रेस में है, बहुत सारा वाइड स्कोप है कि आदमी कोई सी कॉर्नर का हो, कोई भी सोच उसका हो, उसको फोरम्स में बोलने का पूरा इख्तियार है। उसमें चाहे क्रिटिसिज्म भी हो, उसमें चाहे कोई तंजीमी लेवल का कोई भी मामला हो, हर इंसान को प्रॉपर फोरम में अपनी बात रखने का पूरा इख्तियार है, वो चाहे कितनी कड़वी भी हो। मगर ये डिसिप्लिन के खिलाफ है कि जब कुछ शख्स मीडिया में जाकर अपनी ही पार्टी के ओहदेदारों को की खिलाफत करते हैं, वो शायद इनडिसिप्लिन माना जाता है कांग्रेस कल्चर के हिसाब से, कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कायदे कानून के हिसाब से। ऐसा बार बार उन सारे देश में या प्रदेश में किसी जगह पर भी जो अपनी बात अखबारों के जरिए और मीडिया के जरिए लड़ता है, वो सबसे कमजोर होता है। वरना यहां से लेकर दिल्ली तक बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। अगर किसी को यहां शिकायत है
तो मेरे से ऊपर भी टॉप लीडरशिप तक ए लेयर ऑफ लीडर्स है। तो अगर किसी को शिकायत है मेरे बारे में, अगर उसको लगता है कि मैंने नहीं सुना, मेरे से किसी सीनियर से मिले, उससे ऊपर वाले सीनियर को मिले, बट करे बात, और फिर जो वहां से फैसले निकल आएंगे उसका इंतजार करना चाहिए। हमारा बस खाली एक शिकायत इतनी है कि अगर किसी को शिकायत है कि वो मीडिया के हाथों और गलत एजेंसीज के हाथों कांग्रेस के अंदर रहकर कांग्रेस को नुकसान क्यों पहुंचा रहे हैं।